है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट एडवाइजर में। और हमेशा की तरह रिसर्च करके मैं लाया हूं आपके लिए एक ऐसा पेनी स्टॉक जो आने वाले भविष्य में आपको काफी बड़े मल्टीपैकर रिटर्न्स प्रोवाइड करने वाला है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये भी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की तरह एनबीएफसी सेक्टर के अंदर कामकाज करता है। और जिस प्रकार से कंपनी के फंडामेंटल्स देखने को मिलते हैं, आप कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में इस 2 रुपए के शेयर की वैल्यू बजाज फाइनेंस की तरह देखने को मिलने वाली है और इसके भी रिटर्न लाखों परसेंटेज में देखने को मिल सकते हैं। तो कौन सा वो स्टॉक है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लेना ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी अपडेट्स हो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं फंडामेंटली फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर के अकॉर्डिंग देखोगे तो 87% तक ये स्टॉक बाइंग लेवल के लिए पास देखने को मिलता है और इतना आपको किसी लार्ज कैप स्टॉक्स में भी जल्दी देखने को नहीं मिलता। साथ ही कंपनी के वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर देखोगे तो आपको जो है डेली बेसिस पे 70 to 80% का जो है आपको डिलीवरी देखने को मिलता है। और अभी जिस हिसाब से कंपनी में लिक्विडिटी देखने को मिल रही है 4 लाख 2 लाख की, इसके हिसाब से आप मानकर चल सकते हैं कि डेली बेसिस पे आपको बाइंग सेलिंग देखने को मिलती है और एवरेज के अकॉर्डिंग आने वाले फ्यूचर में ये स्टॉक आपको 100% के डिलीवरी के साथ देखने को मिल सकता है। क्योंकि फंडामेंटली अगर जो मैं अभी फाइनेंशियल नंबर दिखाऊंगा तो उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे कि कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे कितना ज्यादा ग्रोथ कर रही है और आने वाले फ्यूचर में कहां तक जा सकती है। साथ बट उससे पहले आप कंपनी के प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालिए, जिसमें आपको पता चलेगा कंपनी के एक मंथ के जो रिटर्न है वो 10% के हैं। 3 मंथ के रिटर्न की बात करें तो आपको 21% के देखने को मिलते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप भी जानते हैं कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण आरबीआई गवर्नमेंट ने काफी सारी पॉलिसीज निकाली, जिसके चलते एनबीएफसी सेक्टर में काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला और इसी कारण जो है स्टॉक के अंदर आपको लास्ट ईयर वीकनेस देखने को मिली। लेकिन वहीं पर अगर आप 3 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर जो रिटर्न है 600% का देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं डिविडेंड बेसिस पे देखें और साथ ही साथ रिटर्न बेसिस पे देखें तो ये एक बहुत बड़ा मल्टीपैकर स्टॉक आपको ऑलरेडी साबित होता हुआ देखने को मिल चुका है। साथ ही आप फॉरम एंड कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के ऊपर नजर डालोगे तो आपको बाइंग प्रेशर 99% तक देखने को मिलेगा और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन कंपनी का बिजनेस ग्रोथ। फिलहाल कंपनी के पोर्टफोलियो में देखोगे तो कॉर्पोरेट लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट लोन, पर्सनल लोन एंड गोल्ड लोन देखने को मिलता है। लेकिन कंपनी का अभी हाल फिलहाल का नोटिस चेक करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कंपनी ने व्हीकल लोन साथ ही अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का फैसला किया है। और की पॉइंट्स के साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा ये सिर्फ 25 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, जो कि काफी छोटे लेवल पर है। लेकिन आने वाले जो फ्यूचर ग्रोथ है वो इसका बजाज फाइनेंस से भी बड़ा होने वाला है और इसके पीछे कई सारे रीजन है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर आप इंडस्ट्री पी की बात करें तो 26 के आसपास देखने को मिलता है और उसके अकॉर्डिंग कंपनी का स्टॉक पी 37 के आसपास है, जिसके चलते आपको ये पता चलता है कि कंपनी का बुक वैल्यू से जो करंट प्राइस है ये ज्यादा है, लेकिन जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली अभी कम है। मतलब कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में आपको 1000 गुना छोड़ो 10,000 गुना तक रिटर्न जो है देता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। प्रोमोटर होल्डिंग की तरफ नजर डालोगे तो 51% की होल्डिंग आपको प्रोमोटर के पास देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर नजर डालोगे तो 37.6% के नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि डेफिनेटली काफी अच्छे खासे हैं। 52 वीक हाई से जो है काफी बड़े डिस्काउंट पर अवेलेबल है स्टॉक, जो कि आने वाले फ्यूचर में अपने कंपटीटर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग जैसे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। और इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालोगे तो यहाँ पर जो कंपनी के सेल्स है आपको जो है लाखों में देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं बता दूं इस कंपनी को मार्केट में आए हुए या फिर कामकाज करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो ग्रोथ है आपको काफ़ी कमाल की देखने को मिलती है। वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपनी के सेल्स के ऊपर नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कंपनी की ग्रोथ 100% से भी ज्यादा की है। इवन यहाँ पर अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे भी देखोगे तो नंबर्स काफी शानदार हैं, जिसके चलते कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रोथ काफी अच्छी खासी है। सबसे पहले वाई ऑन वाई बेसिस पे देखोगे तो आपको जो प्रॉफिट है काफी कमाल का नजर आता है, करीब 600 से 700% की जंप है। इवन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ काफी कमाल की देखने को मिल जाती है। इस कंपनी की प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा
कंपनी ने हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। किसी भी सिचुएशन में अगर आप देखोगे कंपनी के अंदर उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा, लेकिन रिजल्ट कभी भी जो है इसका नेगेटिव देखने को मिला ही नहीं है। और ये इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और आपके इन्वेस्टर कंपनी के नाम से पहले डिस्कस करते हैं इसके बैलेंस शीट को, जिसके अंदर आप देख सकते हो कंपनी का 8.25 के आसपास शेयर कैपिटल देखने को मिलता है, जिसके अंदर रिजर्व्स लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3 क्वार्टर से देखोगे तो कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़े हैं और यहाँ पर कंपनी का कर्ज भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको जो है एक पॉजिटिव वे में लेना है, क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर का कामकाज ही यही होता है कि किसी दूसरे से लोन लेकर तीसरे को प्रोवाइड करना और बीच में इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर प्रॉफिट कमाना। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लो ए नाम की कोई कंपनी है जो कि लोन प्रोवाइड करेगी बी को, लेकिन ये लेगी किससे? सी से। इससे इसने पैसा उठा लिया 5% पे और यहाँ पर इसने प्रोवाइड कर दिया 10% पे। तो बीच में जो 5% का प्रॉफिट मार्जिन है वो ए के पास बच गया और इस हिसाब से जो है कंपनी प्रॉफिट करती है। तो जितने ज़्यादा कंपनी के पास डेट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा कि कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ है, प्रॉफिट है, वो उतनी ही तेजी से बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और इसका सबूत आप कंपनी के टोटल एसेट में देख सकते हो, जहां पर इसके एसेट्स लगातार बढ़कर 19 से 20 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। और देखा जाए तो पेनी स्टॉक के हिसाब से कंपनी की बैलेंस शीट काफी मजबूत है, फाइनेंशियल्स काफी मजबूत है और डेफिनेटली आप कम से कम भी 2 साल से लेकर इसके अंदर 5 साल तक का निवेश करने का सोच सकते हो। कंपनी का नाम है विजी फाइनेंस, जिसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालोगे तो यहां पर आपको 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। 51.0% की जो होल्डिंग है आपको प्रमोटर के पास देखने को मिलती है और उसके बाद ज्यादातर हिस्सा पब्लिक के पास है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर मेन प्रमोटर आपको कंपनी के मालिक ही देखने को मिलते हैं और सबसे बड़ी बात 0% की प्लेजिंग देखने को मिलती है। और ये किसी भी कंपनी में, किसी भी पेनी स्टॉक के अंदर काफी बड़ा और पॉजिटिव पॉइंट होता है। कंपनी का नाम क्लियरली एक बार फिर से देख लीजिए, विजी फाइनेंस लिमिटेड इस समय 3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1994 से आसपास जो है कंपनी कामकाज करती हुई दिखाई दी थी, लेकिन एनबीएफसी के अंदर जो है कंपनी नाम चेंज करके हाल फिलहाल में एंट्री किया था। और उसके बाद इस कंपनी ने 2012 के बाद अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए और उसी कारण इस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर भी एक पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल अगर आप मैक्सिमम चार्ट के ऊपर नज़र डालोगे तो यहाँ पर वीकनेस देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप यहीं पर 5 साल के चार्ट के ऊपर नजर डालोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चलेगी कि क्लियरली यहाँ पर जो कंपनी की ग्रोथ है ये काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली है। कोविड से इस कंपनी ने 2400% से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दे दिया, उसके बाद एएसएम कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया, लेकिन वहाँ से अगर आप देखोगे अभी भी जो रिटर्न है कंपनी के 1100% से ज़्यादा के देखने को मिल जाते हैं। और इस समय जिस बॉटम लाइन पर मिल रही है आपको मात्र 2 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस यूज़ करना है और कम से कम भी 2 साल के लिए जो है 1000-2000 पेनी स्टॉक इसके खरीद कर छोड़ देना है। और फ्यूचर में जो रिटर्न्स हैं इसके, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, हजारों % के रूप में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इस कंपनी की स्ट्रेंथ एंड डिमांड जिस तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ब्रोकरेज हाउसेज एफआईआई जिस हिसाब से इसके ऊपर पॉजिटिव बयान दे रही हैं, आप कह सकते हो कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही आपको आने वाले फ्यूचर में बजट के बाद एटलीस्ट 300 से 400% का रिटर्न प्रोवाइड